नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमी इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर जो हरियाणा में होने वाली घटनाएं हैं और जो क्वेश्चन बनकर आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाकर लेके आते हैं आपके लिए रोज। तो चलिए उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं रोज की तरह। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जापान में होने वाले सड़क हादसों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दीक्षा आर्या किस जिले से संबंधित है। जापान में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है, और उसमें है कि उसका प्रतिनिधित्व करने वाली दीक्षा आर्या। क्वेश्चन जरूर नहीं है कि ऐसे पूछा जाए, वो ऐसे पूछ सकता है कि दीक्षा जो आर्या है उसका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है या किस कार्य से संबंधित है। तो अभी आपको पता होना चाहिए किससे है, ये तो उसका नाम होगा दीक्षा आर्या। अब आपको बताना है जिला कि कौन से जिले से संबंधित है, तो वो है जी फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले से दीक्षा आर्या है जिसका संबंध है, और सड़क हादसों पर जापान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत का है वो प्रतिनिधित्व करेगी। इसकी कुछ डिटेल है वो देखिए अगले वाले पेज में क्या लिखा गया। देखिए, यह कॉन्फ्रेंस जापान के ओसाका शहर, नया क्वेश्चन बनेगा, ओसाका शहर में 17 से 22, ये वो तारीख है, 17 से 22 तक होगी। क्या है, होगी। हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद में। अच्छा, ये तो करंट के थे, ये हरियाणा में है स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके के हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा फतेहाबाद के अंदर। दूसरा देखिए, फतेहाबाद में मनीषा जो पायल है वो फतेहाबाद की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। हरियाणा का सबसे बड़ा विद्युत पावर प्लांट जो गोरखपुर के नाम से है, गोरखपुर परमाणु विद्युत प्लांट, सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि 700 की यहां पर 4 यूनिट लगी हुई हैं। 2800 MW उसकी पावर क्षमता है, और 2 चल्लू है, यानी कि 2 स्टार्ट हैं 2 बंद हैं, लेकिन क्षमता सबसे अधिक इसी की, इसलिए सबसे बड़ा विद्युत पावर प्लांट है। सूती धागा मिल हरियाणा की पहली फतेहाबाद में 1963 में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। हरियाणा की पहली मुक बधिर वकील बनने वाली निम्न में से कौन है। मुक बधिर, तो देखिए हरियाणा की पहली जो मुक बधिर बनने वाली वकील है वो आपको बताना है कौन है। तो उसका जो आंसर वो क्या है, सौदामिनी। तो सौदामिनी है, बताएं किस जिले से रहने वाली है। ये हरियाणा की पहली और भारत की दूसरी मुक बधिर वकील है। तो इसके बाद देखिए कुछ डिटेल इनकी। देखिए, सौदामिनी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है। किसका, सौदामिनी का। अभी मैंने जो आपको आंसर दिया था उसका है। यह हरियाणा की पहली व देश की दूसरी, देखिए हरियाणा की पहली प्रदेश की दूसरी मुख बहादुर वकील बनी है। अच्छा देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन स्ट्रेटजी का, लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला अभिलाषा बैराग, बताया था मैंने आपको पहले भी ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। मनीषा राठी ने बुलेट मोटरसाइकिल प्रतियोगिता में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है किस गांव की। इनकी बार गांव पूछा गया है भाई। तो देखिए, उनका जो गांव है वो है जींद्रान। जींद्रान गांव है, किस जिले में आता है देखिए जरा नीचे डिटेल में इसके। जींद्रान जो गांव है वो रोहतक जिले का हिस्सा है भाई, यानी किस जिले में आता है, रोहतक में आता है जींद्रान। मनीषा राठी भारतीय सेना में हवलदार के पद पर है। इंडियन जो है भारतीय आर्मी है उसके अंदर क्या है, हवलदार के पद पर है। अब देखिए, एनडीआरएफ का दूसरा रीजनल सेंटर रोहतक में बनेगा। 500 एकड़ में रोहतक में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनेगा। क्या बनेगा, 500 एकड़ में रोहतक में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनेगा। रोहतक की बात आई है तो देखिए, PGIMS 1960 रोहतक में, और अभी इसका हालिया मामला है जो नवीन जय हिंद और जो वहां के MD है उसके साथ जो अभी केस हुआ है, अभी पता होगा आपको किस वजह से हुआ है, वो रोहतक PGI का ही मामला है। चलिए नेक्स्ट। महिला वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो सविता पूनिया को दिया गया है। सविता पूनिया का संबंध देखिए, मैं आगे भी बता दूंगा, सिरसा जिले से गांव जोध का अभी आने वाला आगे है। तो महिला वर्ल्ड हॉकी जो गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब है सविता पूनिया को दिया गया है। अब देखिए आगे जिसकी डिटेल है,
सविता पूनिया वर्तमान में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की क्या है, कप्तान है भाई। ठीक है, और इनका गांव है जोधका और जिला है सिरसा। एक हॉकी का प्लेयर और है जो सिरसा से ही है, पुरुष प्लेयर है सरदारा सिंह। कौन है, सरदारा सिंह, ये भी सिरसा जिले से है भाई। ठीक है, पहले खेलते थे सरदारा सिंह, संदीप सिंह। संदीप सिंह हरियाणा में वर्तमान में युवा खेल एवं युवा मंत्रालय है बीजेपी सरकार में। चलिए नेक्स्ट वाला, हरियाणा का वर्तमान निर्यात ग्राफ कितना लाख करोड़ है वर्तमान प्रेजेंट में 2021-22 में। ऑप्शन देखेंगे भाई, 1,17,000 करोड़, 2,17,000, 3,17,000, 4,17,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 2,17,000 करोड़ रुपए जो ग्राफ है किसका, निर्यात का, हरियाणा का जो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में है 2021 और 22 इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई इसी के बारे में। देखिए 2014 आएगा भाई, यहां पर 2014 में अगर देखा जाए हरियाणा का जो निर्यात ग्राफ है वो केवल कितना था, 69,000 करोड़ यानी कि 69,000 करोड़ रुपए था। 21-22 में बढ़कर कितना हो गया, 2,17,000 करोड़। 2014 में 69,000 करोड़ था और 17 में कितना हो गया है, 2,17,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत गांवों में छोटे व कुटीर उद्योग लगाने को कितने लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी देखिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख गांवों के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योगों के लिए। इसका आंसर रहेगा 25 लाख। क्या है, 25 लाख दी जाती है। डिटेल देखिए जरा एक बार इसकी। लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आइडियल इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किया जाएगा। दूसरा देखिए, गांवों के अंदर जो लघु ग्रामीण कुटीर उद्योग होते हैं उसमें एक सरकंडे का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुड्डे बनाने, ठीक है, चारपाई गांव में जो बनती है उनके लिए, जो रस्सियां बनती है उनके लिए, और भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में है जिसका प्रयोग किया जाता है इसका, सरकंडे का। जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व में आलेख सूची में कौन से स्थान पर है। तो विश्व जो आलेख सूची है उसमें पहले स्थान पर है नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इनकी कुछ डिटेल देखिए, टोटल बताते हैं आपको। जन्म 24 दिसंबर 1997, गांव खंडरा आता है पानीपत जिले में। आर्मी में सूबेदार के पद पर है। दस्ता राजपूताना राइफल, खेल भाला फेंक, राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये ओलंपिक में ये जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, वो इतनी दूर तक भाला फेंका था। पुरस्कार देखिए, फिलहाल दिया गया, देखिए कौन कौन से दिए गए इनको 21-22 में। एक तो पद्मश्री, उसके बाद है परम विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेलों का भारत में यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद पूछ लिया जाए हरियाणा में दिया गया इनको भीम अवार्ड, ठीक है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021-22, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021-22 ये दिया गया है। और भी है जो नीरज चोपड़ा को दिए जा चुके हैं। ये बहुत सारे जो अवार्ड हैं वो नीरज चोपड़ा को दिए जा चुके हैं। अच्छा, गुरु का नाम पूछ रहे, देखो विदेशी गुरु उर्वे होन, भारतीय कोच या भारतीय गुरु नसीम अहमद। इनका संबंध रुड़की से है भाई, ठीक है। और देखिए इनके नाम से पुणे में एक कॉम्प्लेक्स का नाम रख दिया गया है। 7 अगस्त को इन्होंने ये जीता था।
इसलिए 7 अगस्त को भारतीय खेल युवा मंत्रालय ने जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो ये बहुत सारे जो पुरस्कार हैं और जो इनके बारे में है आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष पूछा है भाई। तो इनके देखिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है राजीव कुमार बिश्नोई है। राजीव कुमार बिश्नोई है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में भाई और स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन एक और है, वो देख लीजिए। हरियाणा में स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर कितने नए शहर बसाए जाएंगे? 5। क्या बसाए जाएंगे? 5 नए शहर बसाए जाएंगे। ये 9 क्वेश्चन है जो डेली करंट अफेयर के हैं, हरियाणा में आपको जो करवाए जाते हैं, ठीक है। लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।